नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 2 आधुनिक काल भाग 2 पर। नया बनाया गया है, इसलिए प्रैक्टिस पेपर नंबर में इसमें थोड़ा सा अंतर है। आधुनिक काल पर आधारित यह अंतिम पेपर है और इस वर्ष 2025 के लिए सबसे बेहतरीन प्रश्नों का संकलन करवाया जा चुका है। आज से आदिकाल पर एक पेपर, भक्ति काल पर एक पेपर, रीतकाल पूरा हो गया है। आधुनिक काल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 100 प्रश्न करवाए जाएंगे। सभी साथी क्लास से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रतिदिन सुबह 10 बजे अब नियमित क्लास होगी और एक टेस्ट पेपर आपको 100 या 125 प्रश्नों का करवाया जाएगा। मिनिमम 100 प्रश्न रहेंगे, ऊपर 125 या 150 भी हो सकते हैं। तो नियमित आपको परीक्षा तक ये श्रृंखला जारी रहेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे गंगा प्रसाद शुक्ल, लल्लू जी लाल। लल्लू जी लाल, अगर देखिए लल्लू लाल सभी जानते हैं, लल्लू जी लाल है तो ये भी वही है। सदल मिश्र, सदा सुखलाल, तो सदा सुखलाल नहीं थे, बाकी ये तीनों हैं, तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था? शुभ सरस देश स्नेह प्रकट हवे आनंद भेर, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो दूसरा, तीसरा, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर है। भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर क्या है? हास्य व्यंग है, मौलिक नाटक है, कविता है, अनुदित नाटक है। प्रेम सरोवर क्या है? कविता है। भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका की रचना की। विजयनी विजय पताका की रचना कब की थी? जब अंग्रेज मिस्र पर विजय किए थे, तब उसकी खुशी में इन्होंने लिखा था विजयनी विजय। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो ये सभी इनके हैं, लेकिन भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी जी का है। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी। छठवां प्रश्न है, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मध्य मैदान। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मध्य मैदान। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? तो ये कामायनी से ली गई हैं। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय, सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। तो इनमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय है। ब्लू कलर थोड़ा सा ज़्यादा चटक सा लग रहा है, रेड ही रखते हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए
शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था, जो अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? 9वां प्रश्न है कि भारतेंदु ने जो स्कूल खोला था, जिसे आज हम हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के नाम से जानते हैं, ये पहले किस नाम से खुला था? चौखंभा स्कूल के नाम से ये खोला गया था। बी विकल्प सही है। भारतेंदुकृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है। भारतेंदुकृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है। अनुदित नाटकों के प्रमुख अंश हैं। अंग्रेजी सरकार के कार्यकलापों पर व्यंग्य है। खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख हैं। तो फूलों का गुच्छा में खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं संग्रहित हैं। सी विकल्प सही है। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये या पंथी भारतेंदु की किस रचना में है? उत्तरार्ध भक्तमाल में है। सैदरस खान के लिए इन्होंने कहा था कि इन मुसलमानों पर करोड़ों हिंदुओं को जो है न्यौछावर कर दीजिए, फिर भी उनकी बराबरी नहीं हो पाएगी, ऐसा ही कुछ था। 12वां प्रश्न है, मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र। आनंद अरुणोदय आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? नए जमाने की मुकरी के लेखक भारतेंदु जी हैं। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासब यानी गधा कहा है? भारत दुर्दशा में कहा है। ए विकल्प सही है। अदीब और सलमा पात्र कमलेश्वर के किस उपन्यास में है? अदीब और सलमा उपन्यास किस उपन्यास में है? कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान में है? सी विकल्प सही है। मैं बोरिस इल्ला उपन्यास की लेखिका है। मैं बोरिस इल्ला उपन्यास महुआ मांझी का है। बी विकल्प सही है। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा? खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने कहा है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार क्या है? शिव शंभू का चिट्ठा है। आज इसे पूरा करते ही साथियों हम भक्ति का आधुनिक काल पर 900 प्रश्न पूरे कर लेंगे, क्योंकि भारतेंदु युग पर 100 प्रश्न, द्विवेदी युग पर 100 प्रश्न, छायावाद पर 200 प्रश्न और प्रगतिवाद पर 100 प्रश्न, प्रयोगवाद पर 100 प्रश्न, समकालीन कविता पर 100 प्रश्न, उसके बाद 100 प्रश्न आधुनिक काल 1, आधुनिक काल भाग 2 पर 100 प्रश्न। तो इस तरह से आज 900 प्रश्न पूरे हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि इन प्रश्नों के बाहर भी कोई प्रश्न आएगा, और यदि आएगा तो या तो आप इन्हीं विकल्पों में से सही कर लेंगे, अन्यथा
वो लेवल के बाहर का प्रश्न होगा जिसे कोई नहीं सही कर पाएगा, क्योंकि हर परीक्षा में 10 से 12 प्रश्न ऐसे होते हैं। उनके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस कोशिश ये करना है कि सरल प्रश्न गलत ना हो। और जो मेरा प्रयास है सरल से कठिन की ओर, और वो मैंने पूरा किया है। 900 प्रश्न आज पूरे हो जाएंगे और इसी तरह हर टॉपिक पर ठीक ठाक प्रश्नों की संख्या आपको दी गई है। नियमित पढ़ते रहें। 22वां प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्वप्रमुख विशेषता रही है। भारतेंदु मंडल के लेखकों की विशेषता रही है, ये कृतित्व में राष्ट्रीय मुखर हुई हैं। ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का संपादन करते थे। इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया। तो बी विकल्प सही है कि ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। 23वां प्रश्न है, भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा किसकी रचना है? प्रेमघन, भारतेंदु, राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह। भारत बारहमासा जो है राधा कृष्णदास की रचना है। सी विकल्प सही हो जाएगा। सुकवि सतसई, सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास की रचना है। सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास। 25वां प्रश्न है, जपो निरंतर एक जबान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये किसकी पंक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र की है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। देश भीतर देश उपन्यास के लेखक हैं। देश भीतर देश उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रदीप सौरभ हैं। अपहरण भाईचारे का नाटक के लेखक कौन हैं? अपहरण भाईचारे का नाटक के लेखक कौन हैं? सफदर हाशमी हैं। अपहरण भाईचारे का सफदर हाशमी का नाटक है। धन्य भारत भूमि हम सब रत्नन की उपजावनी, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, ये पंक्ति किसकी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। 30वां प्रश्न है, मेरे तो साधन एक ही है, जग नंदलला वृषभानु दुलारी। मेरे तो साधन एक ही है, जग नंदलला वृषभानु दुलारी, भारतेंदु जी की ये पंक्ति है। 31वां प्रश्न है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 ईस्वी में बने और 17 सालों तक बने रहे, 1920 तक। 32वां प्रश्न है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक जी को कहा जाता है। ए विकल्प सही है। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अर्थशास्त्र से संबंधित ये पुस्तक है और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? देखिए, खड़ी बोली का कवि प्रथम कवि कहा जाता है, लेकिन कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, तो ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो वो है उजड़ ग्राम। ये अनुवाद किया है इन्होंने डेजर्टेड विलेज का, उजड़ ग्राम से नाम से
ये सभी इन्हीं की हैं रचनाएं, लेकिन ये ब्रज भाषा में है। एकांतवासी योगी का द हर्मिट से अनुवाद किया, श्रांत पथिक का ट्रेवलर से। तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, अपना क्या है इस जीवन में? अपना क्या है इस जीवन में? सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। पंथ के रचनाकार कौन है? अरुण कमल है। अपना क्या है इस जीवन में? सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। पंक्तियों के रचना अरुण कमल है। आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा किसने दी? आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा बाबू गुलाब राय ने दी है। सी विकल्प सही है। 39वां प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रथम रचना कौन सी है? कृष्ण शतक है। 40वां प्रश्न है, हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद अंतर्गत देश प्रेम का, लोक प्रेम का, जाति प्रेम का, परिवार प्रेम का की आदर्श कल्पना की है? तो रसकलश में ऐसी कल्पना इन्होंने की है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? तो 17 सर्गों में विभक्त है। हरिऔध जी का रीति ग्रंथ है। हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है? रसकलश है। हरिऔध कृत वैदेही वनवास है। वैदेही वनवास क्या है? प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने दी। सी विकल्प सही है। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा है? भारत भारती है। और इसे अंग्रेजी शासनकाल में जब्त कर लिया गया था, क्योंकि इसका मतलब पूछा जाता है। जनाना हिंदुस्तान उन्होंने समझ लिया था गुप्तचर विभाग ने, और इसीलिए जब्त कर ली गई थी। इसी के बाद इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी, उपाधि दी थी मैथिली शरण गुप्त को। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। 48वां प्रश्न है, रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यह साकेत का अर्थ है, साकेत से मतलब है अयोध्या। साकेत का क्या मतलब है? अयोध्या। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं? साकेत प्रबंध काव्य में 12 सर्ग हैं। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत कौन सा ग्रंथ है? भवभूत कृत उत्तर रामचरित, तुलसी कृत रामचरितमानस, रविंद्रनाथ टैगोर कृत कावेर उपेक्षिता, स्वयंभू कृत पवनचरियु। तो इससे प्रेरित होकर रविंद्रनाथ टैगोर कृत कावेर उपेक्षिता से प्रेरित होकर साकेत की रचना हुई। 50 प्रश्न साथियों पूरे हुए, 50 और बाकी हैं। सहयोग बनाए रखिए। जो साथी नए हैं बिल्कुल अपने अन्य साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और सभी साथियों से निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दिया करें। आपका कमेंट ही हमारी असली पूंजी है। यदि कोई कमियां हैं तो बिल्कुल आप हमें निसंकोच बताएं, ताकि हम उन्हें सही कर सकें। 51वां प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? नवम है। नवां सर्ग
सर्वाधिक मार्मिक है। 52वां प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विष्णुप्रिया में मिलता है। ए विकल्प सही है। आधुनिक काल को साहित्य काल की संज्ञा किसने दी है? आधुनिक काल को साहित्य काल की संज्ञा पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने दी है। आधुनिक काल की संज्ञा किसने नहीं दी है? आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा किसने नहीं दी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है, गणपत चंद्र गुप्त ने दी है, राम कुमार वर्मा ने दी है, परंतु बाबू गुलाब राय ने नहीं दी है। सी विकल्प सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द से आशय है। आधुनिकता शब्द से क्या आशय है? मध्यकाल से भिन्नता और नवीन अलौकिक दृष्टिकोण। यह मत किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। खूब पूछा गया है। अगर 5-6 दिन भी आपने हिंदी पढ़ा है तो ये प्रश्न आपसे टकरा जाएगा, लेकिन कई बार होता ये है कि वहाँ पर हम इसका सही उत्तर भूल जाते हैं। तो नवीन अलौकिक दृष्टिकोण डॉक्टर नगेंद्र, मध्यकाल से भिन्नता और नवीन अलौकिक दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानता था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानता था? दयानंद सरस्वती, इंशाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इन सब के यही काम था, उर्दू को मुसलमानों की भाषा मान रहे थे। सत्तावनवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान की भाषा चुलबुली, चटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई भाषा मानी जाती है? निम्नलिखित में से किस विद्वान की भाषा चुलबुली, चटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई भाषा मानी जाती है? तो वो इंशाअल्लाह खां है। विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? साकेत में हुआ है, यशोधरा में हुआ है, विष्णुप्रिया में हुआ है। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है और इनकी व्यथा का विवरण है इसमें। तो सभी में विरहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किया गया है। 59वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? मेघनाद वध है। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस ग्रंथ में है? विकट भट्ट में है। बी विकल्प सही है। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? 12वें में। 62वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की किस काव्यकृति को हिंदू संस्कृत का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त की किस काव्यकृति को हिंदू संस्कृत का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? जय भारत को कहा गया है। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद गुप्त जी ने मधुप उपनाम से किया है। त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम किसका है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? जकी उपनाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी रचना करते थे, जयशंकर प्रसाद नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सदल मिस्र की भाषाओं में ब्रजभाषा के साथ साथ कुछ पूर्वीपन दिखाई देता है। राम प्रसाद ये निरंजनी है। राम प्रसाद निरंजनी की भाषा हिंदुओं की बोलचाल की शिष्ट भाषा है। ये यहाँ पर निरंजनी कर लीजिएगा। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी मानी जाती है। सदल मिश्र ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। तो सदल मिश्र ने नहीं कहा है, लल्लू लाल जी ने कहा है, इसलिए डी विकल्प सही नहीं है। 67वां प्रश्न है, हिंदी में अरबी फारसी ध्वनि चिन्हों के नीचे बिंदी यानी नुक्ता लगाने की परंपरा किसने प्रारंभ की? इसे नुक्ता कहा जाता है। इसे नुक्ता कहा जाता है और परंपरा प्रारंभ की राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को कहा जाता है। अनुराग रत्न के रचनाकार हैं। अनुराग रत्न के रचनाकार हैं नाथूराम शर्मा शंकर। अनुराग रत्न के रचनाकार कौन हैं? नाथूराम शर्मा शंकर। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलिया छंद में है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलिया छंद में है। स्वदेश कुंडल, नाम ही कुंडल आ गया तो इससे ध्यान रखिएगा, ये कुंडलिया छंद में है। राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है मानसी। मानसी मतलब राम नरेश त्रिपाठी, और ये इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। ये सभी रचनाएं इन्हीं की हैं। मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है? राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है? तो वो 3 मानी गई है। 3 खंड काव्यों की रचना की है राम नरेश त्रिपाठी ने। 73वां प्रश्न है, रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय की रचना है। डी विकल्प यहाँ पर सही है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको उपाध्याय कर लीजिए। डी विकल्प सही है, रामचरित उपाध्याय रामचरित चिंतामणि। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्कूलों में हिंदी पढ़ने का विरोध किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतेंदु युग को जनवादी विचारधारा कहा है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतेंदु युग को जनवादी विचारधारा कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। ये निर्देश का यहाँ कोई मतलब नहीं है। स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं है, ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मुझे फूल मत मारो, ये पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? बैडला स्वागत, मान लीला, अपवर्ग पंचक, तन्मय लीला। तो ये तीनों हैं। बैडला स्वागत को छोड़कर ये प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप नारायण मिश्र का है बैडला स्वागत। 79 है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया और स्वयं साहित्य के युग प्रवर्तक बने। यह कथन किसका है?
रामचंद्र शुक्ल का है। बस्ती खिले गुलाबों की नामक यात्रा वृत्तांत के रचनाकार हैं। बस्ती खिले गुलाबों की नामक यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल हैं। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित नहीं है? मिट्टी और फूल, लाल निशान, बहुत रात गए, वर्षांत के बादल। वर्षांत के बादल रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, बाकी सभी नरेंद्र शर्मा की हैं, तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। 82 नंबर प्रश्न, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये पंक्ति किसने कही है? मैथिली शरण गुप्त ने। 83 नंबर प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, प्रिय प्रवास से है ये पंक्ति। बी विकल्प सही है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये बात कही है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित नहीं है? विराम चिन्ह, मधुलिका, किरण बेला, ये सब रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। केवल रक्त चंदन नाटक जो है राम कुमार वर्मा का है। राम कुमार वर्मा का है रक्त चंदन। 86, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित नहीं है? जीवन के गान, हिल्लोल, कटे अंगूठों के वंदनवार, प्यासा निर्झर। प्यासा निर्झर नरेंद्र शर्मा की रचना है। नरेंद्र शर्मा। शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हैं जीवन के गान, हिल्लोल, कटे अंगूठों के वंदनवार। 87 है, मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। मचल कर मत साल, ये पंक्ति ली गई है साकेत से। सी विकल्प सही है। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से त्रिलोचन की कौन सी रचना अवधी भाषा में रचित है? त्रिलोचन की कौन सी रचना अवधी भाषा में रचित है? मेरा घर, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, अमोला। अमोला जो है त्रिलोचन शास्त्री की रचना है और ये अवधी भाषा में रचित है। कविता कलाप किसकी रचना है? उम्मीद है सभी जानते होंगे। कविता कलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नहीं जानते हैं तो द्विवेदी युग पर 100 प्रश्न है, पढ़िए, बिल्कुल जान जाएंगे। हर टॉपिक में जब आप घुस पढ़ेंगे ना तो 100 प्रश्न, छायावाद पर 200 प्रश्न है। 200 प्रश्न ये बताते हैं कि वो टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज़्यादा पूछा गया है, क्योंकि इसमें चाहे घटना चक्र हो, यूथ हो, सभी से घुला मिलाकर अब तक के आए हुए प्रश्न और आने वाले संभावित प्रश्नों को समाहित किया गया है। जब आप घटना चक्र या यूथ पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपको फील होता होगा कि एक ही प्रश्न 32 बार आया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक प्रश्न 2 बार आ सकता है, तीसरी बार बहुत मुश्किल है कि वो आए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रांगे राघव द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना रांगे राघव द्वारा रचित नहीं है? अजय खंडहर, राह के दीपक, पिघलते पत्थर, उमंग। उमंग जो है रमाकांत सोनी की रचना है।
ना कि रांगेय रागों की। तो सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह आर.सी. प्रसाद सिंह का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह आर.सी. प्रसाद सिंह का नहीं है? कलापी, आस्था का अग्निकुंड, भारती सावित्री, मेधावी। मेधावी जो है नागार्जुन का है, आर.सी. प्रसाद सिंह का नहीं। मेधावी नागार्जुन। कविता कौमुदी, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? अभी कविता कलाप आया था, अब कविता कौमुदी। कविता कौमुदी मतलब राम नरेश त्रिपाठी। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सुदर्शन चक्र का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सुदर्शन चक्र का नहीं है? मजदूरों की रणभेरी, जिंदगी का मेला, वोट की चोट, बदलता युग। बदलता युग जो है श्रीकांत वर्मा का है, बाकी सभी सुदर्शन चक्र के हैं। झुलसा हुआ रक्त कमल, झुलसा हुआ रक्त कमल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रणजीत हैं। 95 है, अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, पर 3-4 रूठ कर बम की तरह फूट कर। अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, पर 3-4 रूठ कर बम की तरह फूट कर बड़बूजे की आंख तो फोड़ ही सकते हैं। काव्यपंथ के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रणजीत है। ए विकल्प सही हो जाएगा। 96 देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। भारत गीत श्रीधर पाठक की रचना है। भारत गीत श्रीधर पाठक। पारिजात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पंचवटी पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। मानसी राम नरेश त्रिपाठी। 4152 ये मैथिली शरण अगले पन्ने में चले गए हैं। 4152 ये है मैथिली शरण जी, तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सुमेलित करने वाला है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है। गंगावतरण रत्नाकर की रचना है। युगचरण माखनलाल चतुर्वेदी। पाथे सियाराम शरण गुप्त। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन। 4325। क्वासी किसकी रचना है? क्वासी किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है क्वासी। वेणु लो गूंजे धरा, वेणु लो गूंजे धरा के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। वेणु लो गूंजे धरा कई बार पढ़िएगा। अंतिम प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये नहीं को बिल्कुल देखिए और उसे गोला करिए, क्योंकि इतना समय पर्याप्त रहता है परीक्षा में कि आप गोला करें। नहीं, हाँ, है, नहीं है, असत्य है, सत्य है, इन पर ज़रूर गोला कर लें, नहीं तो वो प्रश्न आपका अगर गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। हल्दी घाटी सुभद्रा कुमारी चौहान। हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन। स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। चोखे चौबदे हरिऔध। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है, ना कि सुभद्रा कुमारी चौहान। श्याम नारायण पांडे। 100 प्रश्न साथियों पूरे हुए और इसी के साथ आधुनिक काल समाप्त होता है। जो साथी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक आदेश है, निर्देश है, जो भी समझें। आप रामबाण वाला नोट्स पढ़ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। आधुनिक काल का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा।
ये प्लेलिस्ट और आधुनिक काल की रामबाण वाली प्लेलिस्ट। बस आप आज तक आधुनिक काल नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, प्रश्न गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। प्रश्न यहीं से मिलेगा। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।